भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री रामचंद्र ने अपने वचन का भली भांति पालन किया और 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारतवर्ष के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। इसलिए हम आज आपको भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग और इस दौरान वे कहाँ कहाँ रुके और क्या क्या कार्य किए इसके बारे में बताएंगे। हमने श्री राम अवतार के बारे में भी पूर्व में एक वीडियो बनाई है, कृपया उसे अवश्य देखिएगा तथा इस वीडियो को पूर्ण रूप से अवश्य देखें। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषाद राजगोह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वही एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गोह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय लिया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया और उस पार कुरई गांव उतरे। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषाद राजगुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा और आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुंचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया था। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषाद राजगुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया और माता सीता और लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राज परिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम भी चित्रकूट छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुईया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुईया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़े। इसके बाद उनका विराध नामक राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिलते हैं, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके बाद भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का अधिकतर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट
महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल जाते हैं। अब श्री राम गोदावरी नदी के तट के किनारे पंचवटी में ही अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं, जहां उनकी भेंट गिद्धराज जटायु से होती है। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था और माता सीता पर आक्रमण करने का उसने प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। उसके बाद रावण के भाई खर और दूषण से युद्ध होता है और श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला था। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से यहीं से माता सीता का अपहरण कर लिया था। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से आगे बढ़ चले थे। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम गिद्धराज जटायु से मिले, जो मरणासन स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया और अपनी मार्ग पर आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से होती है, जिसका उन्होंने वध किया। इसके बाद कबंध राक्षस ने अपनी राक्षसी योनि से मुक्त होने के बाद माता शबरी कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचते हैं। वहां उन्होंने शबरी के दिए जूठे बेर खाए तथा शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। ऋषिमुख पर्वत, जिसे ऋषिमुख पर्वत भी कहते हैं, वहां पर माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जामवंत तथा उनके अनेक साथियों से होती है। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और वो दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया, जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में जाएंगे। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया था और सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया था, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया, क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 महीनों के बाद श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रसवनगिरी पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया था। 4 महीने के बाद धनुषकोडी, जिसे आज रामेश्वरम के नाम से हम जानते हैं, वहां पर माता सीता की खोज जब आरंभ हुई, तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला और श्री राम को इसकी सूचना दी गई और वे अपने संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया, क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया। इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया, जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका को प्रस्थान कर गए। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यहीं डाला था और रावण के साथ भीषण युद्ध किया था और अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था और माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवाया था।
उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया और पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषाद राज से भेंट के लिए भी रुके थे। तो ये थी जानकारी वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्री राम ने कहाँ कहाँ अपना पड़ाव डाला था। जय श्री राम।